गौहत्यारे का रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। रायपुर में मोमिनपुरा से भारी मात्रा में गोमांस बरामद हुआ है। खुर्शीद के घर में ही पूरा स्टॉलर हाउस था। सुनिए। जगह नहीं गोमांस काटने का बड़ा हथियार, चाकू सहित कई सामान बरामद किए गए। वही मामले में खुर्शीद अली, मुत्तसिर हैदर, अशफाक अली, समीर मंडल, अरमान हैदर एवं मोह इरशाद कुरैशी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से गोमांस, नायलॉन की रस्सी, लकड़ी का गुटका, तराजू, किलो बांटने जो नापने वाला है, उसके बाद मांस काटने का 4 बड़े हथियार, घर के अंदर ये कसाई खाने चल रहे। सोचिए, ये घर के अंदर चल रहे, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन जब ये पकड़े गए तो ये आपके सामने हमारे दर्शकों ने रिपोर्ट की थी। उसके बाद ये पकड़े गए थे। जरा एक प्रतिक्रिया दिखाता हूं। लाउल मेंद सिंह, एसएसपी रायपुर, इस मामले पर क्या कह रहे हैं? इस पर्टिकुलर प्रकरण में इसमें धनेली के पास जो वीरान सा जगह है, उस जगह पर इसको गोहत्या किया गया था और वहां से मांस को अलग से ला करके मोमिनपारा में लाया गया था और वहां से बिक्री का कार्य किया जा रहा है। अभी हम लोग उस पर विवेचना कर रहे हैं। प्रकरण बहुत संवेदनशील था। संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों का प्रथम काम सभी आरोपियों को हिरासत में लेने की थी। जो अब तक 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपी जो एक रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक है, उसकी तलाश की जा रही है। इसमें यह तय है कि इसमें जिसके द्वारा भी या जिनको भी मांस बेचा गया है। योगेश मिश्रा रायपुर से आक्रोशित हिंदुओं के साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। योगेश, क्या स्थिति है, क्या कहना है लोगों का? हमने मामला क्या है बता दिया है, आप प्रतिक्रिया दिखाइए केवल। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अभी वो समस्त हिंदू वीर मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और मेरे साथ में गोल्डी शर्मा है, जो सबसे पहले जो खुर्शीद का घर है वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या देखा, पहली बार सुदर्शन न्यूज़ से वो साझा करने वाले हैं। गोल्डी, आप बताइए, चूंकि लंबे समय से इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, आप घर में पहुंचे, किस तरह के हालात थे? और जिस तरह लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, खुर्शीद की बात करें, मोहम्मद मुंतजिर की बात करें, अशफाक की बात करें, क्या आपने देखा वहाँ पर? जब हमको लीड मिली कि वहाँ पे गौ मांस बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो हम वहाँ जब पहुँचे तो हमने देखे कि हमने जब नॉक किए तो देखे जब तो वो लोग कुत्ते में पीछे वाले गेट से भाग रहे थे। तो एक आदमी को हमने पकड़ा और वहाँ पे जाके देखा ना, तो कम से कम 4 से 5 गौवंश का अवशेष था और तराजू में तौल रहे थे और कुछ तो काली पन्नी में पैक भी था और बाकी ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था गौमांस। जो पूरा मोहल्ला है, किसकी बाहुल्यत है यहाँ पर? ये मुस्लिम मोहल्ला है, मतलब 90% तो मुस्लिम है वहाँ पे, शिया मुस्लिम है। और वो लगभग 5 साल से चल रहा था। इसके पूर्व में भी मैं वहाँ जब गया था तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर मैं पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत किया। तो उस समय ऐसा कंडीशन था कि जब मैं बताता था तो गाड़ी निकलती नहीं थी, गौमांस पकड़ाता नहीं था। तो अभी मैंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, अपनी टीम को लेके गया सीएसपी साहब को मैं अपनी गाड़ी में बैठाया, बाइक में बैठाया। बोला चलिए, मैं बोला मामला आया। मैंने उनको वहाँ तक नहीं बताया था, क्योंकि मैं जब बताता था तो मामला पकड़ाता नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद की और वो गए वहाँ पर। जब मेरे साथ गए ना, तो वहाँ पर गौमांस कट रहा था और उसके बाद नॉक किए तो उतने में वो पीछे वाले गेट से भाग गए। तो उसमें से एक बंदे को मैंने पकड़ लिया। उसने मेरे पर हमला भी किया, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसके बाद वो गिर गया, उसको मैंने पकड़ के
शासन प्रशासन के हाथ में दिया। योगेश जी, आपको क्या लगता है, आप क्या डिमांड कर रहे हैं? चूंकि जिस तरह की बाहुल्यता की बात सामने आ रही है, मोमिन पारा पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और जिन लोगों के घर से जो अवशेष बरामद हुए हैं, हथियार बरामद हुए हैं, क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं? ये डिमांड हमारी यही है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की। जो ये सिंडिकेट चला रहे हैं ना सेज बाहर से, सेज बाहर में हमारी गौ माता को काटा जाता है और गौ माता को काट के ऑटो के द्वारा चारों तरफ पूरे रायपुर के ज़िले में वो वितरण किया जाता है। वहाँ पर फिर जगह जगह मैंने तोल के उनको मोल भाव करके बेचा जाता है, जो कि निंदनीय है। और ये रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम, ये कहाँ से आ गए हैं, इनका पासपोर्ट कहाँ से बना, इनका आधार कार्ड पैन कार्ड कहाँ से बना, कौन बना रहा है, इनको चिन्हित कर कर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का ये शासन प्रशासन का काम है, जो अभी थोड़ा आधार में लटका हुआ है। मैं इनसे यही मांग करूंगा कि इनको चिन्हित कर कर बांग्लादेश के अंदर फेंका जाए, और हिंदुस्तान में जो ये अशांति फैला रहे हैं ना, ये शांति का माहौल तभी बनेगा जब ये यहाँ से खदेड़े जाएंगे। सर, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ तनय लूनिया है। तनय, सामने आइए। ये बहुत लंबे समय तक गौवंशों को बचाने की खातिर जेल में भी रहे हैं, जेल की प्रताड़ना से निकलकर बाहर आए हैं। तनय, आपका अनुभव क्या बोलता है? क्या सिंडिकेट पूरा काम करता है, एक दूसरे का इकोसिस्टम काम करता है इस पूरे काम में? बिल्कुल, बिना सिंडिकेट के इतना गौवंश नहीं पाया जा सकता। और प्रशासन से, शासन से हाथ जोड़कर विनती है, घर पर बुलडोजर चले। जो भी गलती किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें ना एक चीज़ और, इसमें जो सेज बाहर जो एरिया है, वो एजाज ढेबर ने अपने वोट बैंक के लिए उनको बसाया है। जो पहला आरोपी जो पकड़ाया है, समीर मंडल, वो मंडल है लेकिन वो मुस्लिम है, वो बांग्लादेशी है। एक्चुअल में बंगाल में मुस्लिम लोग भी मंडल लिखते हैं। तो ये कहानी ऐसी है कि जो वो केवल वोट बैंक रहती है, इसको एजाज ढेबर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको बसाया है। और वहाँ पे आप जाएंगे, एक ऐसा एरिया है, पूरा हरा कलर का झंडा दिखेगा आपको। हाँ, और जो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, आप ऐसा बताएं। बस एक्चुअल में ये है कहानी है। योगेश, पुलिस की क्या भूमिका रहती है, जरा बाकी लोग भी बताएं कि पुलिस की क्या भूमिका रहती है? पारा, बैजनाथ पारा, संजय नगर, संतोष। ये बताइए, अगर इस तरह से जैसा आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से हरा कलर नजर आता है, ऐसे लोग का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, तो पुलिस क्या कर रही है फिर? पुलिस के पास शिकायत नहीं होती, या पुलिस जो है बिल्कुल हाथ में हाथ धरे अभी तक बैठी हुई थी, ऐसा मान के चले? देखिए, यही तो नाकामयाबी है। देखिए, हमारे आज मैं माननीय विजय शर्मा जी से मिला, इस विषय में मेरी चर्चा हुई, वहाँ पे एसपी साहब भी थे। तो जब ये हुआ तो अब जांच के आदेश आए हैं, पहले नहीं आए थे, अब जांच के आदेश। विजय शर्मा जी ने आश्वासन दिया, मैंने उनसे वो प्रस्ताव रखा, बोला भाई साहब, जिस घर में गौ मांस कटा है और जिस घर में पकड़ाया है, दोनों घर में बुलडोजर चलना चाहिए। और जहाँ भी, जिस एरिया में भी गौ मांस जाता है, सभी एरिया की जाँच होनी चाहिए। एक ही एरिया पकड़ा है ना, अभी तो बहुत सारे गाजी नगर है। योगेश, 95% अगर वहाँ पर मतलब 5% केवल हिंदू है, तो इसका मतलब कसाई की संख्या तो और भी होगी। ये तो एक केवल पकड़ा गया है, उसमें आप इतना बल्क में गौ मांस था कि इतना सारा एक बस्ती तो नहीं खाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछता हूं, एक बार आप सामने आइए। जिस तरह से मोमिन पारा में जो मामला सामने आया, बड़ी आबादी वहां पे मुस्लिमों की है, तो क्या ये मानकर चले कि और भी ऐसे संदिग्ध जो हैं वहां पर हैं, जिनके यहाँ इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं, या पुलिस को जांच करनी चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ मोमिन पारा में 2 से 3 घरों में ऐसा होता था। उस दिन हम लोगों ने एक घर में भैया लोग पहले छापा मारे, उसके बाद 2 घरों में हम लोग और गए। आपको मैं इत्तेफाकन बोलूँ या पुलिस प्रशासन भी थी, हम जिस दिन गौ मांस पकड़े उस दिन भी जैसे ही हम लोग पकड़ने के लिए वहाँ घुसे, लाइट गोल हो गई। उसके बाद रात में पुलिस वाले लोग जांच करने के लिए फिर लाइट गोल हो गई। दूसरे दिन फिर उस बस्ती की पूरी सीएसपी लोगों, सर लोगों की टीम 40 से 50 लोगों की बस्ती में राउंड मारने के लिए आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, समय था 8 बजे, फिर लाइट गोल हुई। तो इस तरह उन लोगों ने जो षड्यंत्र है या एक सिंडिकेट है, उनका काम कर रहा है कि जैसी कोई बाहरी व्यक्ति आता है, लोग लाइट गोल करके अपना सारा काम करते हैं। बहुत बड़ी साजिश जो है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ में सारे कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। सरकार का कानून नहीं चलता है, इसका मतलब वहां कसाईयों का कानून चलता है। बिल्कुल, लोगों से बात करते हैं। शिवम, आप बताओ, जिस तरह से हमारे प्रधान संपादक पूछ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि कसाईयों का कानून चल रहा है, कि जब चाहे वो लाइट बंद कर रहे हैं, गौ मांस जो है बेच रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं प्रशासन ढीली है, पुलिस ढीली है। प्रशासन ढीली तो नहीं बोल सकता, पुलिस ढीली है भैया, क्योंकि इसमें पुलिस की गलती बोल सकते हैं। क्योंकि हम जब सीएसपी साहब को लेके आ रहे थे, तो हमने बोला कि ठीक है सर, आप हमारे अनुसार चलिए। तो उनका ये कहना था, हम आपके अनुसार नहीं, आप हमारे अनुसार चलिए। तो भी हम उनके, ठीक है, उनके बात पे रख के उनको लेके आए।
तो उनको हमने बोला कि उधर जो गेट में ना लगभग एक इतनी फीट की है ना गैप थी। मैंने उनको बोला भैया मेरे को 2 मिनट दीजिए, मेरे को अंदर देखने दीजिए कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने नहीं, मेरी बात नहीं सुनी और सीधा नॉक करके सीधा पुलिस बोल के पूरा खेल को ख़त्म किया। तो जिससे सारे अपराधी भाग गए। नहीं तो बिल्कुल चलिए चलिए योगेश आप इन लोगों से डिटेल में बात करिए और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ सुदर्शन छत्तीसगढ़ पर साझा करिए। आप कंटिन्यू करिए, हम जरा इधर कंटिन्यू करते हैं कि गौ हत्यारे पर कार्रवाई करने को लेकर सर्व हिंदू समाज ने मोर्चा एसएसपी कार्यालय पर निकाला, घेराव किया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी और गौ कत्ल पर प्रतिबंध है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मध्य में गौ माता के मांस का बिक्री चल रहा है। और जिनको इसकी रक्षा करना चाहिए, जिसको इस कानून का पालन करना चाहिए, वो मौन और आंख बंद करके बैठे हैं। ये आज प्रदर्शन है, ये उसके विरोध में है कि जिसके थाना क्षेत्र में ये कृत्य हुआ है वैसे अधिकारी उस थाने में बैठने लायक नहीं है और उनके निष्कासन की मांग को लेकर के हिंदू समाज रोड पर उतरा है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी और गौ कत्ल पर प्रतिबंध है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मध्य में गौ माता के मांस का बिक्री चल रहा है। और जिनको इसकी रक्षा करना चाहिए, जिसको इस कानून का पालन करना चाहिए, वो मौन और आंख बंद करके बैठे हैं। गौ माँ को काट के मोइनपारा में और भोजन पदार्थ बनाने का काम जिहादियों के द्वारा किया गया है। अगर इस थाना क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र में गौ मांस बिक रहा है, उस थाना क्षेत्र के टीआई को सस्पेंड नहीं किया गया, तो ये अभी तो मौन रूप से सांकेतिक प्रदर्शन है। इसको लेके हिंदू समाज रायपुर बंद भी कराएगा। जरूरत पड़ेगी तो जिस आंदोलन तक जाना पड़ेगा उस आंदोलन तक जाने का प्रयास हिंदू समाज स्वयं करेगा, अपनी ताकत पे करेगा। गौ मां